हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई है। आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने स्टॉक को पिक करने से लेकर स्टॉक में एंट्री, एग्जिट और स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इन सारी स्ट्रैटेजी पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर की बेसिस पे हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद इस वेबसाइट में जो हमारे स्क्रीनर्स का जो ऑप्शन है, उसके नीचे ये जो हमारा क्रिएट स्कैन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आज के जो हमारा स्टॉक पिक करने की कंडीशन है, उस कंडीशन को हम इस चार्ट पर लगाएंगे और उसी कंडीशन की बेसिस पे हमें स्टॉक को पिक करना है। तो चलिए ट्रेडर्स, कंडीशन को अप्लाई करते हैं। आज का जो हमारा कंडीशन है, आज का जो हमारा पहला कंडीशन है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम का RSI ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के। इसे हम डेली से चेंज करके 15 मिनट कर लेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेटेस्ट कैंडल जो हमारा ये 0 है, ये लेटेस्ट कैंडल बताती है। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो 20 पीरियड का EMA है वो ग्रेटर देन हो हमारे 50 पीरियड के EMA के। इसमें जो हमारा 20 है, इसे हम 20 से चेंज करके 50 कर देंगे। और हमारा जो ये EMA रहेगा, इसे भी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर लेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेटेस्ट कैंडल। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो नंबर 2 लाख के। इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 पर कर लेंगे। निफ्टी 500 पर करने के बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसा कि ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, हमारे कंडीशन के बेसिस पे हमें कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इन स्टॉक में जो हमारा पहला स्टॉक है वो ECL ERX सर्विस लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, हमारी जो आज की स्ट्रैटेजी का जो स्कैनर है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और ट्रेडर्स, जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में हम 2 इंडिकेटर्स ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारा जो EMA वाला इंडिकेटर है, उस EMA वाले इंडिकेटर में हम मल्टीपल EMA इंडिकेटर यूज़ करेंगे। मल्टीपल मूविंग एवरेज यूजिंग 1 इंडिकेटर बाय माईफी, इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो RSI इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे भी हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, इसमें हम 20 और 50 EMA का यूज़ करेंगे और 100 और 200 EMA इंडिकेटर को हम ऑफ कर देंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो EMA इंडिकेटर है, EMA मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये प्राइस के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में जो हमारा प्राइस का डायरेक्शन है, ये बुलिश है या बेरिश है। इसमें जो हमारा 20 पीरियड और 50 पीरियड का EMA है, 20 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारी जो करंट कैंडल है, इस करंट कैंडल से हमारे प्रीवियस के 20 कैंडल का एवरेज हमें हमारा 20 EMA देता है। और जो हमारा 50 पीरियड EMA है, ये हमारी करंट कैंडल से प्रीवियस के 50 कैंडल का हमें एक एवरेज देता है। और ट्रेडर्स, जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो RSI है। RSI एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है, जो हमें प्राइस के स्ट्रेंथ को बताता है कि मार्केट में जो हमारा प्राइस का स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ट्रेडर्स, जब हमारा RSI हमारे 60 के लेवल को ब्रेक करता है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। और जब हमारा RSI 40 के लेवल को ब्रेक करता है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। और जब हमारा RSI 60 के लेवल को ब्रेक करने के बाद जब 70 के लेवल तक पहुंचता है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन में चली गई है
और जब हमारा RSI 30 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में चली गई है। ट्रेडर्स, हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये हमें डाइवर्जेंस बताता है। जब हमारे स्टॉक के प्राइस का जो स्ट्रेंथ है जब वो वीक होने लगता है तो जो हमारा ये RSI इंडिकेटर है ये डाइवर्जेंस क्रिएट करने लगता है। डाइवर्जेंस मीन्स ये आप समझिए कि हमारा जो प्राइस है वो अपसाइड में जाए और हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है ये डाउन साइड का एंगल बनाना शुरू कर दे तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से जो हमें ट्रेड मिलता है वो बहुत ही एग्जैक्ट हमें ट्रेड मिलता है। ट्रेडर्स, मैंने जो कंडीशन स्कैनर पर लगाई है इस कंडीशन को हमें 9:30 पर रन करना है। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं जो हमारी 9:30 की जब ये कैंडल हमारी कंप्लीट हो जाती है तो 9 की जो हमारी 35 कैंडल है हम इसी कैंडल पर अपनी ट्रेड प्लान करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के प्रीवियस में जो हमारी कैंडल बनी है जिसने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है हम इसी कैंडल पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर मान लीजिए ट्रेडर्स, अगर हमारा थर्ड कैंडल हमारे सेकेंड कैंडल के इनसाइड कैंडल होता, मीन्स अगर हमारा ये थर्ड कैंडल हमारे सेकेंड वाले कैंडल के इनसाइड कैंडल बनता तो हम अपनी सेकेंड कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस लगाते। पर हमारे इस थर्ड वाले कैंडल ने हमारे सेकेंड कैंडल के लो को ब्रेक किया है तो इस वजह से हम अपना स्टॉप लॉस अपने इस थर्ड वाले कैंडल पर लगाएंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं अगर हम इस वाली अपनी फोर्थ कैंडल पे अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं और अपनी थर्ड कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो इस सिंगल स्ट्रैटेजी की बेसिस पे हमें 1:5 के लगभग का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिलता। ट्रेडर्स, ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी की आप बैक टेस्टिंग ज़रूर करें। हमने जो ये इंडिकेटर यूज़ किया है इसमें EMA और RSI का इन दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है स्टॉक मार्केट में। ट्रेडर्स, इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस तरह का नॉलेज अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो ट्रेडर्स तो आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में कमेंट करें कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।